Hi students. So today in this lecture I'm going to discuss 2D transformations, right? Let's discuss with this topic. Okay. So our today's topic is about transformations, and here you will come to know about transformation and its various types. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम किस चीज़ को कहते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली मीन्स चेंजिंग एन ऑब्जेक्ट with respect to its position, with respect to its angle, or we can say in terms of its size. Okay. तो मतलब क्या है इस चीज़ का. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो गिवन होता है आपके पास, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी टाइप का चेंज करना, जैसे कि उसकी पोजीशन को लेकर, उसके एंगल को लेकर चेंज करना, ठीक है, या उसके साइज़ को लेकर. ठीक. तो 2D किसको हम बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन दैट्स डन ऑन 2 डायमेंशंस, जो हमने आज तक देखा. 2 डायमेंशन मतलब दैट्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एक्सीज, एक्स एक्सीज एंड वाई एक्सीज. ठीक है. तो दो ही कोऑर्डिनेट्स पे हम मतलब दो ही एक्सीज पे हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं. ठीक है. नाउ यू कैन सी आपका जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सो दैट आप किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से देख पाएँ. ठीक है. जैसे कि कोई आर्किटेक्ट है, वो किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उस बिल्डिंग को स्टडी करता है फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. दैट इज़ फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट से कैसे होना चाहिए आपकी बिल्डिंग, साइड एलिवेशन एंड टॉप प्लान. नाउ हम सिंपली मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम किस चीज़ को कहते हैं. द पर्पस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर ड्राइंग इज़ टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू यूज़र टू व्यू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. ओके. मतलब कि कंप्यूटर ग्राफिक्स आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल्स से देख सकते हो, या आप उस ऑब्जेक्ट को बड़ा भी बना सकते हो या उसको कम भी कर सकते हो, उसकी शेप चेंज कर सकते हो, या लाइक उसका उसका साइज़ चेंज कर सकते हो, या उसकी ओरिएंटेशन. ठीक है. ओरिएंटेशन हम पोजीशन को बोलते हैं. तो इन सब चीज़ों को, इन सब चेंजेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. ठीक. नाउ here you are having 2 essential aspects of transformation. वो क्या है कि हर एक ट्रांसफॉर्मेशन, हर एक चेंज को हम एक सिंगल एंटिटी बोलते हैं, और उस सिंगल एंटिटी को हम डिनोट करते हैं एक यूनिक नाम से या किसी यूनिक सिंबल से. ठीक है. मतलब अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन चेंज करा, तो उस पोजीशन मतलब उस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को आप किसी पर्टिकुलर नाम से पुकारते हैं, पर्टिकुलर नाम से डिनोट करते हैं. और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं. ठीक है. लाइक आप उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं या उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं. तो फिर हम उन सारी चेंजेस को कैसे डिनोट करें. फॉर एग्जांपल, अगर आपने ट्रांसलेशन करा, ठीक है, वो आप आगे देखोगे मतलब ये सारे टाइप्स ट्रांसफॉर्मेशन के. तो यहाँ पे आप सिर्फ ये याद रखो, अगर आपने एक चेंज करा किसी ऑब्जेक्ट पे, उसका नाम रखा ए, और दूसरा चेंज करा उसका नाम रखा बी, तो हम मतलब यहाँ पे हम ये मुमकिन है कि हम इन दो चेंजेस को कंबाइन कर सकते हैं कॉन्कैटिनेशन विद कॉन्कैटिनेशन प्रॉपर्टी. ठीक है. मतलब हम उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, और हम उनको कैसे डिनोट करें फिर किसी मतलब तीसरे ऑब्जेक्ट से, और उसमें हम उन दोनों को रखेंगे. दैट सी इज इक्वल टू ए एंड बी, ए इंटू बी रादर. नाउ there are 2 complementary points of view for describing object transformation. Object transformation को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमारे को यहाँ पे 2 पॉइंट्स है जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख पाए. पहला है जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज़ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन. जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हम किसको बोलते हैं? देखो, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं रिलेटिव टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम और बैकग्राउंड, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन. उसका जो बैकग्राउंड है उसको आप स्टैटिक रखते हो, उसको आप चेंज नहीं करते. ठीक.
और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट जो है वो आप स्टेशनरी रखते हो, मतलब स्टेशनरी मतलब उसको आप चेंज नहीं करते, उसको आप स्टैटिक रखते हो ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते हो, ठीक है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, एक में मतलब ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं और कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये आपको और क्लियर हो जाएगा आगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कोऑर्डिनेट, ये जो दो अभी हमने पॉइंट्स पीछे पढ़े, वो क्या थे, द मोमेंट, फॉर एग्जांपल हम इस एग्जांपल से उसको डिस्कस करेंगे। द मोमेंट ऑफ एन ऑटोमोबाइल अगेंस्ट ए सीनिक बैकग्राउंड, वी कैन साइमुलेट दिस बाय moving the automobile while keeping the background fixed, okay. And second one is we can keep the car fixed while moving the background scenery। देखो, तो जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हम किसको बोलते हैं, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे करते हैं, इट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में ये सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड होती है, ठीक। तो ये आप कंप्यूटर सिस्टम में करते हो, मतलब कि जब आप एक गाड़ी को मूव कर रहे हो, ठीक है, और उसका जो बैकग्राउंड है, गाड़ी को मूव करो लेकिन बैकग्राउंड जो उसका है उसको स्टैटिक रखो, फिक्स्ड रखो, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आप गाड़ी को चेंज कर रहे हो बार बार, ठीक है, जो उसका बैकग्राउंड है वो एक ही जगह पे है, उसको हम ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जब आप बैकग्राउंड सीनरी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रखते हो, वहाँ पे उसको चेंज करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन उसको अप्लाई करते हो बैकग्राउंड को, वाइल कीपिंग द कार फिक्स्ड, जो कार है, जो गाड़ी है, ऑटोमोबाइल जो भी वहाँ पे है उसको फिक्स्ड रख रहे हो, ठीक है, वो एक ही जगह पे है, और आप क्या कर रहे हो, एनिमेशन कर रहे हो, मतलब पीछे वाला बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर रहे हो, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ हियर वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अब हम इसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वाला जो मेन टाइप्स है ट्रांसफॉर्मेशन के, मतलब जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, दैट्स ट्रांसलेशन, सेकंड वन इज स्केलिंग, थर्ड वन इज़ रोटेशन, ओके। और भी जो है वो क्या है, रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग। ये हम पढ़ेंगे हम आगे एक एक करके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी नाउ, तो हमारा जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन का टाइप है दैट इज़ ट्रांसलेशन, ओके। तो ट्रांसलेशन जो है वो हम किस चीज़ को कहते हैं, ट्रांसलेशन का मतलब है टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। मतलब सिंपली ट्रांसलेशन जो है किसी ऑब्जेक्ट पे हम तभी अप्लाई करते, कैसे अप्लाई करते हैं, जस्ट बाई रिपोजिशनिंग इट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट लोकेशन टू अनदर। मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट को हम रिपोजिशन करते हैं, ट्रांसलेशन का मतलब ही है कि हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो एक जगह से लेके दूसरी जगह तक चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो सारा जो है हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दिस पॉइंट, दैट्स ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट। देखो, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी शेप हो सकती है, लाइन भी हो सकती है ऑब्जेक्ट, और ये ट्रायंगल भी हो सकता है। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है उसके 3 पॉइंट्स है, ए बी एंड सी, ठीक। आप क्या करोगे, आपको हर एक पॉइंट पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन। तो हर एक पॉइंट पे आपको ट्रांसलेशन अप्लाई करना है, सो दैट यू कैन गेट अनदर न्यू पॉइंट्स, ठीक है, आपको नए पॉइंट्स मिले। तो वो कैसे करेंगे हम, सी ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट जो है इट्स जस्ट मीन्स टू ट्रांसलेट अ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट पोजीशन, लाइक अगर एक पॉइंट पे कोऑर्डिनेट पोजीशन जो है वो क्या है, एक्स वाई, ठीक, यहाँ पे हमने एक्स वाई लिखा है, ये वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, टू अनदर। जब हम इसको पोजीशन करेंगे दूसरे पॉइंट, ऑब्वियसली वहाँ पे भी तो पॉइंट्स होंगे ना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो उसको हम डिनोट करेंगे एक्स डैश वाई डैश आर x1 y1 से, ठीक। तो ये चीज़ हमें कैसे जनरेट होती है, वी जस्ट ऐड एल्जेब्रिकली द ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक हम किसी ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन, उसकी पोजीशन तभी चेंज कर सकते हैं जब हम उसको कुछ ऐड करें, है ना। देखो फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग 2 पॉइंट्स, आपके पास पॉइंट्स नहीं, वैल्यूज़ में बोलूँगी, 2 and 3 है।
तो उनको जब आप चेंज करोगे ऑब्वियसली यू हैव टू ईदर ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर, ठीक है। तो तभी हम उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर हमने उसको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, 2+1 हो गया 3 एंड 3+1 हो गया 4। तो जो हमारा नया पॉइंट आएगा वो कैसे आएगा, जस्ट बाई एडिंग सम वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे आपको भी याद रखना है हम कुछ डिस्टेंस जो इनके बीच का है वही ऐड करेंगे सो दैट वी कैन गेट ओरिजिन दिस न्यू कोऑर्डिनेट, ओके। नाउ लेट पी इज़ अ पॉइंट। आप समझो कि पी जो है वो एक पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिनल पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। उस पॉइंट पे कौन से कोऑर्डिनेट्स है, एक्स एंड वाई। सो हम इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं एज x1 y1। मतलब जो दूसरा पॉइंट बनेगा दैट्स P1, वहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है जो हमने ट्रांसफॉर्म के बाद हमें मिला, मतलब ट्रांसलेट करने के बाद मिला, दैट्स x1 y1। तो इस x1 और y1 में क्या होगा, अब आप देखो यहाँ पे ये चीज़ अच्छे से ध्यान से रखना, ये ना समझना इसको ध्यान से। x1 जो है उसमें जाएगा x प्लस टी एक्स, ये टी एक्स क्या है, और y1 में जाएगा y प्लस टी वाई। x1 और y1 जो है वो नए, मतलब जो हमारा नया पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1। और x और y जो है वो क्या है, जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है, सॉरी ओल्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y। और टी एक्स एंड टी वाई जो है वो क्या है, वो ट्रांसलेशन पैरामीटर्स है जो हमने, मतलब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का जो हमने ऐड करना है पुराने पॉइंट को, सो दैट वी कैन गेट द न्यू वन, ओके। नाउ द ट्रांसलेशन पेयर टी एक्स टी वाई इज कॉल्ड ए शिफ्ट वेक्टर। इसको हम मोस्टली शिफ्ट वेक्टर भी बोल सकते हैं। नाउ सी, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है आपका, ठीक, पी, जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है, और इसको कहाँ जाना है, मतलब दूसरी जगह पे इसकी पोजीशन चेंज होनी है, तो वहाँ पे हम उस पॉइंट को नाम रखेंगे पी डैश एक्स डैश वाई डैश या x1 y1, जो भी आपकी मर्ज़ी। और ये कैसे आएगा, जस्ट बाय एडिंग दिस टी एक्स मतलब वो डिस्टेंस जो एक्स एक्सीस की तरफ जा रहा है, ठीक है, एक्स एक्सीस की तरफ इसको ऐड करना है, इंक्रीज़ करना है। और टी वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट जो वाई एक्सीस की तरफ मतलब है वो वाला कोऑर्डिनेट, और टी एक्सिस एक्सीस का कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स एक्सीस का डिस्टेंस। तो वो ऐड करके हमें नया पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ सी, जो हमने ऊपर इक्वेशंस देखी, ठीक है, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग कॉलम वेक्टर्स, ठीक। वो कैसे करेंगे वो आप देखोगे। यहाँ पे आपका जो पॉइंट, पहला वाला पॉइंट है, वहाँ पे क्या है, आपके दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई। दिस इज़ पॉइंट बिफोर ट्रांसलेशन, ठीक। और उसके बाद जो आपका नया पॉइंट मिल गया, ठीक है, मतलब जो आपने ट्रांसलेशन करके जो आपको मिला, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के बाद मिला, वो क्या है, पी डैश, दैट्स इक्वल टू, ऑब्वियसली वहाँ पे भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स डैश एंड वाई डैश। दिस इज पॉइंट आफ्टर ट्रांसलेशन, ओके। एंड टी जो है वो हम उसमें हम क्या रखेंगे, टी एक्स एंड टी वाई। ये क्या है, जो मैंने अभी बोला, ट्रांसलेशन पैरामीटर्स, ठीक है, डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। नाउ हम लिख सकते हैं जो एक्स डैश और वाई डैश है वो हमें कैसे मिले, मतलब कि नया पॉइंट जो है, मतलब पी डैश और P1, जो भी आपकी मर्ज़ी, तो वो पॉइंट हमें कैसे मिला, जस्ट बाय एडिंग द ट्रांसलेशन पैरामीटर्स, है ना, जो वो मैंने अभी आपको पहले भी बोला कि एक्स डैश में क्या जाएगा, एक तो इसका पहला कोऑर्डिनेट एक्स प्लस टी एक्स, मतलब टी एक्स एक्स एक्सीस की तरफ वाला डिस्टेंस, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट में क्या जाएगा, वाई प्लस टी वाई, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आया तो मैं कुछ और भी आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करें। सो हेयर वी कैन राइट इट एज, जो हमने ऊपर मतलब पॉइंट जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा नया पॉइंट है दैट विल बी द एडिशन ऑफ ओल्ड पॉइंट एंड ट्रांसलेशन पैरामीटर, ठीक है। तो पी डैश इज इक्वल टू पी प्लस टी। तो पी में क्या है, पी में ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, और टी में क्या है, ट्रांसलेशन पैरामीटर्स, ठीक है, लिख सकते हैं हम। तो उसके बाद पी डैश जो है इसको हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। पी डैश में कौन से कोऑर्डिनेट्स है, एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू पी में कौन से कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई, प्लस टी में कौन से कोऑर्डिनेट्स है, टी एक्स एंड टी वाई, ठीक है। तो इसको हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लाइक हमारे को 2 रोज़ बनेंगे यहाँ पे और एक कॉलम, एक्स डैश वाई डैश, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, एंड वाली लाइन में डिस्कस कर रही हूँ,
एक्स डैश और वाई डैश जो है इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स डैश, फिर नीचे दूसरे रो में वाई डैश, ठीक है। वैसे ही मैं इज़ इक्वल टू एक्स और वाई ऊपर और नीचे, मतलब दो रोज़ में लिख सकती हूँ, डिफरेंट रोज़ में प्लस करके ये दो भी वैसे ही रोज़ में लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़े तो ये है आपकी ओरिजिनल पोजीशन। अगर आप चाहो कि आपका एक पॉलीगन जो कि ट्रायंगल है, इसको आप इसकी पोजीशन को आप चेंज करना चाहते हो, लाइक ये देखो ये पहले मतलब कहाँ पे है ओरिजिनली, और इसको पॉलीगन आफ्टर ट्रांसलेशन जब हमने इसको ट्रांसलेट किया तो हमारा जो पॉलीगन है वो कहाँ पे आएगा, मतलब उसके जो भी वैल्यूज़ आपने दिए होंगे, जो भी डिस्टेंस आपने अप्लाई किया होगा, तो वैसे ही आपके इस ऑब्जेक्ट का इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका ये। फॉर एग्जांपल आपके ए बी और सी, अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी, डिनोट करूँगी हर एक पॉइंट को एज ए बी एंड सी, और वैसे ही आपको ट्रांसलेशन क्या करना है, हर एक पॉइंट को सेपरेटली ट्रांसलेशन अप्लाई करना है इन ऑर्डर टू गेट ए डैश बी डैश एंड सी डैश, ओके। सो सो दिस वॉज अबाउट ट्रांसलेशन, ओके। हम ट्रांसलेशन जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे। नाउ यू कैन सी इट इज़ मैट्रिक्स हेयर। ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है मैंने यहाँ पे लिखा है, या सिंपली या तो या मतलब ऐसे ही याद रख सकते हो, या तो मैं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसके लिए एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी, तो आप उस पर देख लीजिएगा कि कैसे ये मतलब ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है ये कैसे आया, ठीक है। नाउ here is another point। ट्रांसलेशन जो है जस्ट इट्स अ मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, विदाउट डिफॉर्मेशन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसलेशन आपने अप्लाई करा अपने ऑब्जेक्ट्स पे, लेकिन वो ट्रांसलेशन जो है जो आपने मतलब उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करी, दैट शुड कम आउट विदाउट विदाउट डिफॉर्मेशन, ठीक है। डिफॉर्मेशन का मतलब है उसमें कोई भी मतलब अलग से चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे आपका ऑब्जेक्ट था, यू जस्ट हैव टू चेंज द पोजीशन, तो उसमें ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही होना चाहिए, सिर्फ वो अपनी मतलब पोजीशन चेंज मतलब करना चाहिए। वहाँ पे कोई भी किस्म का डिफॉर्मेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ट्रांसलेशन इज़ अ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिफॉर्मेशन, ठीक है। वो वैसा का वैसा ही मतलब पोजीशन चेंज करना चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। सो एवरी पोजीशन आर पॉइंट इज़ ट्रांसलेटेड बाय द सेम अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब यही है कि हर एक पॉइंट वैसा ही मतलब चेंज होना चाहिए जैसा वो था, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए पॉइंट्स में, मतलब उसके सिर्फ मतलब उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए बस। तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेट कर रहे हैं देन इट विल बी ड्रॉन यूजिंग एंड पॉइंट्स, एंड फॉर ट्रांसलेटिंग पॉलीगन ईच वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन इज कन्वर्टेड टू अ न्यू पोजीशन। जैसे मैंने अभी ट्रायंगल के बारे में बोला कि ट्रायंगल जो है उसके 3 पॉइंट्स है, वर्टिसेस 3 है, तो उन तीनों वर्टिसेस को हम कैसे चेंज करते हैं, हम ट्रांसलेशन जो है मतलब कोई पर्टिकुलर चेंज, कोई पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं हर एक पॉइंट पे, सो दैट मतलब टू गेट द न्यू पोजीशन, ठीक है। मतलब नए पॉइंट्स जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे, हर एक पॉइंट पे वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे। सिमिलरली कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसलेटेड एंड टू चेंज द पोजीशन ऑफ द, अगर सर्कल की पोजीशन को चेंज करना हो या एलिप्स की पोजीशन को चेंज करना हो तो वो कैसे करोगे आप, सिंपली उसके सेंटर कोऑर्डिनेट्स जो है तो वही आपको ट्रांसफॉर्म करने हैं, ओके। सो देन द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन यूजिंग न्यू कोऑर्डिनेट्स। So this is all about 2D transformation, and first type, that's translation। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे स्केलिंग के बारे में, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सबों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप मुझे बोल सकते हैं, नो वरीज़, ओके, थैंक यू।